अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है सीकेंड मेथड। इसको कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। और सीकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है अलजेब्रिक इक्वेशंस या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का। तो ये जो सीकेंड मेथड है ये रिजेंबल करता है रेगुलर फॉल्सी मेथड से, यानी कि इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी है, बस एक माइनर सा चेंज है कंडीशन का। रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता था कि हम दो पॉइंट्स ढूंढते थे जिन पे फंक्शन की वैल्यू एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव होती थी और उसके दरमियान में रूट लाया करती थी। पर सीकेंड मेथड में सिर्फ एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं और उसी को अप्रॉक्सीमेट करते जाते हैं। बाकी इनका प्रोसीजर सेम है। तो अगर मैं ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करूं तो सपोज कि ये है ग्राफ एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो ये है कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो ग्राफ है, ये इसकी रूट जहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये है इसकी रूट जिसको मैंने फाइंड आउट करना है। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में क्या होता था, रेगुलर फॉल्सी मेथड में मैं देखती थी कि ये एक पॉइंट लेती थी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट एक ले लेती थी ए, और दूसरा पॉइंट ये मैं ले लेती थी बी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और फिर इन दोनों को मैं अप्रॉक्सीमेट करती थी। और क्योंकि इनके दरमियान में रूट लाया करती थी आर, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं करती जाती थी, इन पे वर्किंग करती थी, आइट्रेशंस करती थी, और यहाँ पर हम रूट फाइंड आउट करते थे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। लेकिन इस मेथड में हमने दो पॉइंट्स नहीं लेने, बाकी प्रोसीजर हमारा वही है। उसमें भी रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हम क्या करते थे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके स्लोप ड्रा करते थे। तो अगर ये पॉइंट हमने तब भी कंसीडर किया था, सपोज कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू है एक्स नॉट और फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये जो पॉइंट है बी, ये इस पे एक्स एक्सिस की वैल्यू है एक्स टू और फंक्शन की वैल्यू एक्स वन, एक्स ज़ीरो के बाद एक्स वन आता है, एक्स वन और फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वन। तो इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके जब मैंने स्लोप ड्रा की तो मुझे एक पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पर, ये स्लोप जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया सी। ठीक है, अब ये सी के कोऑर्डिनेट्स, जाहिर है एक्स एक्सिस पर वैल्यू इसकी सपोज एक्स टू है, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है एक्स एक्सिस पर ज़ीरो होता है, तो एक्स टू कॉमा ज़ीरो आ गया। ठीक है, और रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी यही किया था और यहाँ पर भी हम यही करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो पॉइंट सी हमने फाइंड आउट की है, इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। ये जो वैल्यू यहाँ पर आ गई फंक्शन की, ये वाला पॉइंट हमारे पास जो आया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं सी कॉमा एफ ऑफ सी या एक्स टू कॉमा एफ ऑफ एक्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस पॉइंट को और ए को यूज़ करके अगेन हमने एक स्लोप ड्रा करनी है। इस स्लोप को ड्रा करते हुए एक और पॉइंट मिला है हमें एक्स थ्री। ठीक है, फिर वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, अगेन एक पॉइंट मिल गया, उसको और ए को ज्वाइन करके हमने स्लोप ड्रा करनी है। ठीक है, अब आप देखें ये आइट्रेशंस करते जा रहे हैं हम, और हमें जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो हमें मिल रही है। फिर इस पॉइंट को यूज़ करेंगे और ए को यूज़ करेंगे और रूट के नज़दीक तरीन हम पहुंचते जा रहे हैं। अच्छा, इस मेथड में, सीकेंड मेथड में आइट्रेशंस तो हमें कम करनी पड़ती है। ये मेथड जो है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड ये जल्दी हमें रूट दे देता है, अप्रॉक्सीमेट रूट दे देता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये मेथड वर्क नहीं करता। वो तब कंडीशन होती है जब एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू इक्वल आ जाती है एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन के। तब क्या होता है, जब दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज फंक्शन की इक्वल हो जाती हैं तब ये मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है इस कंडीशन में। अदरवाइज ये मेथड कुछ सिचुएशन में वर्क करता है, जिनमें वर्क करता है उनमें कम आइट्रेशंस हमें करनी पड़ती हैं। तो चलें इस प्रोसीजर को, ये हमने रेगुलर फॉल्सी में भी किया था,
तो हम यूज़ करके इन पॉइंट्स को, स्लोप ऑफ ए बी हमें पता है स्लोप ऑफ ए सी के इक्वल है, तो हम ज़रा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि हम रूट को फाइंड आउट करने का जो जनरल फार्मूला है सेकेंड मेथड में वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ए बी की स्लोप ए सी की स्लोप के इक्वल है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो ए बी की स्लोप सबसे पहले हम लिखते हैं, ए के और बी के क्या पॉइंट्स हैं, y2 माइनस वाई वन, तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन इक्वल्स टू, अब स्लोप ऑफ ए सी हम लिखेंगे, ए और सी, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स टू। हमने असल में इस x2 को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये देखें हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके जो स्लोप ड्रा कर रहे हैं, हम इस x2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फिर इस x2 को हमने एलिमिनेट करना है अब इसमें से। तो मैं ये ग्राफ जो है ये मैं रेस कर देती हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करते हैं, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई या तो कर दें, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और या ये वैल्यू यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो इनको आपस में वो कर देते हैं एक्सचेंज, और ये एक्स नॉट माइनस एक्स वन यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये हमारी राइट साइड आ गई। लेफ्ट साइड पर क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, और ये मैं डिनोमिनेटर में ले आई, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। ओके, अभी तक मैंने यहाँ तक फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब मुझे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक्स नॉट को उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स टू इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट माइनस प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, वन है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सब करने के बाद मेरे पास आएगा, ओके, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद मेरे पास, जब मैंने एलसीएम लिया, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये माइनस एक्स नॉट से मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स टू इक्वल्स टू माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट। यह आ गया, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। ओके, अब माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट और प्लस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कैंसल आउट। ओके, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को ख़त्म करते हैं, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x2 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों साइन रिवर्स हो गए, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया x1 एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये माइनस हो गया, माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन। ओके जी, तो ये था हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला, और आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये रिजेंबल कर रहा है रेगुलर फॉल्सी मेथड के फार्मूला से। उसमें क्या होता था, c इक्वल्स टू a एफ ऑफ b माइनस b एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। ठीक है, तो वो a और b वो दो पॉइंट्स थे जिनके दरमियान में रूट फाइंड आउट करते थे, पर अब हमने एक ही पॉइंट को यूज़ करना है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की तरफ जाना है। तो वो एक पॉइंट जो हम यूज़ करेंगे वो एक्स नॉट होगा। ठीक है, एक्स नॉट
फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इस मेथड को अगर मैं जनरलाइज करूँ, जनरलाइज यानी 0, 1 और 2 की बजाय मैं पुट कर दूँ, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, आपको पता है 0 में 1 ऐड करो 1 आता है, 1 में 1 ऐड करो 2 आता है, यानी 1 1 का डिफरेंस है। तो अगर मैं 0 को रिप्लेस कर दूँ n-1 से, तो इसमें 1 ऐड करें, n-1 में n आ गया, तो 1 रिप्लेस होगा n से, और इसमें 1 ऐड कर दें तो ये n+1 आ गया, यानी 2 रिप्लेस होगा n+1 से। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की जगह मैं लिख दूंगी n+1, और 1 की जगह मैं लिखूंगी n, और x0 की जगह मैं लिखूंगी n-1, x0 की जगह n-1, x1 की जगह n, x0 की जगह n-1 और x1 की जगह n। तो ये है मेरा जनरल फॉर्मूला फॉर सीकेंट मैथड। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब हमारी एग्जाम्पल है, अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x + 1 = 0 लाइज इन दिस इंटरवल, परफॉर्म 4 आइट्रेशन ऑफ द सीकेंट मैथड। हमने रूट फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन की, दिस इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो रूट है वो 0 और 1 के दरमियान में लाया करती है, और सीकेंट मैथड यूज़ करके हमने रूट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, x0 फाइंड आउट करना है। यानी ये देखें ना, ये हमारा अगर वो फंक्शन है तो हमें ये दो कोई पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है। ये x और ये x1 और ये x0 दो पॉइंट ढूंढने हैं, ठीक है, जहाँ पर हम ये स्लोप ड्रा करें और फिर हम ये दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए, और आप ये देखिए कौन से पॉइंट हैं जहाँ पर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और दूसरे पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सबसे पहले तो हमें यही पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो हम चेक करते हैं, फंक्शन है हमारा f ऑफ x = x³ - 5x + 1 = 0। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करते हैं 0 पुट की, 0³ - 5 × 0 + 1, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 1। और फिर जब f ऑफ हमने पुट किया 1, f ऑफ 1 पुट किया, तो 1³ - 5 × 1 + 1, ये हमारे पास आ गया 2 - 5, यानी -3। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि 0 और 1 के दरमियान में फंक्शन की वैल्यू एक जगह पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि ये दो पॉइंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। x है 0, x0 है 0 और x1 है 1। तो x0 है 0, x1 है 1, और f ऑफ x0 क्या है, f ऑफ x0 है 1, और f ऑफ x1 यानी f ऑफ 1 वो क्या है 1। ये f ऑफ x1 है हमारा 1, इसकी वैल्यू है -3, 1 नहीं है, यहाँ है -3। ओके, तो आगे अब हमने फॉर्मूला यूज़ करना है, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सीकेंट मेथड का फॉर्मूला ये है, xn+1 = xn f ऑफ xn-1 - xn-1 f ऑफ xn डिवाइडेड बाय f ऑफ xn-1 माइनस f ऑफ xn। यहाँ पर फर्स्ट आइट्रेशन करते हैं, पुट करते हैं n = 1, क्योंकि x1 और x0 हमारे पास है। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी। तो n = 1 पुट किया, तो n की जगह 1 पुट करें, 1 + 1 x2 हो गया, यहाँ x1 आ गया, यहाँ 1 - 1 f ऑफ x0 आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, x2 = x1 f ऑफ x0 - x0 f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, x1 की वैल्यू है 1, f ऑफ x0 की वैल्यू है 1, ये वैल्यू भी 1 है, और x0 की वैल्यू है 0, और f ऑफ x1 की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x0 यानी कि 1 माइनस f ऑफ x1 की वैल्यू है -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 - 0 / 1 + 3 यानी 4, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। तो x2 यानी हमारी फर्स्ट रूट जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है हमारी वो है 0.25। अब f पे हम
x2 यानी 0.25 पे हम f ऑफ x2 की वैल्यू चेक करते हैं, यानी f ऑफ 0.25 फंक्शन हमारा था x क्यूब माइनस 5x प्लस 1, तो 0.25 क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल माइनस 0.234375 के। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, f ऑफ x2 की। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन जब हम करेंगे, हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 फॉर n इक्वल्स टू 2। फॉर्मूला बनेगा x क्यूब इक्वल्स टू x2 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। ये हमारा बन जाएगा फॉर्मूला। अब हमें इसके लिए वैल्यूज़ कौन सी चाहिए, हमें चाहिए हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो चाहिए x2 x1। x1 हमारे पास क्या है 1, x1 है 1, f ऑफ x1 हमारे पास क्या था -3, ये पहले से हमें गिवन था। देखें x1 था हमारे पास 1 और ये प्रीवियस वैल्यूज़ अब यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, और x2 हमारे पास है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो है 0.25 और f ऑफ x2 हमारे पास है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है -0.234375। ठीक है, अब ये चारों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, मैंने आपको फर्स्ट आइट्रेशन में पुट करके वैल्यूज़ दिखाई हैं। अब नेक्स्ट में मैं वो वाला स्टेप स्किप कर दूंगी, लेकिन आप लोग सारे स्टेप्स करेंगे। तो जब मैं x3 में ये सारी वैल्यूज़ पुट करूंगी, ये 4 वैल्यूज़, तो मेरे पास x3 की क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास आएगी 0.1864 0.18644। तो ये मेरे पास आ गई x3 की वैल्यू। और जब मैं फंक्शन में वैल्यू पुट करूंगी, देखें जैसे मैंने फंक्शन में पहले वैल्यू पुट की थी यहाँ पर, इसी तरीके से मैं x2 की, अब मैं x3 की वैल्यू फंक्शन में जब पुट करूंगी तो f ऑफ x3 पुट करने के बाद आप ये स्टेप करेंगे। मैं ये भी स्टेप स्किप कर रही हूँ, मैंने एक आइट्रेशन आपको करके दिखा दी, बाकी मैं आप खुद करेंगे। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो आपके पास f ऑफ x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.07428, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब x3, f ऑफ x3 और x2 और f ऑफ x2, ये वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट आइट्रेशन में। यानी नेक्स्ट आइट्रेशन में आप क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 3। हमें टोटल कितनी आइट्रेशन करनी है, 4 करनी है। अभी n इक्वल टू 3 और फिर n इक्वल टू 4 के लिए भी करनी है। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास x4 की वैल्यू आएगी। x4 की वैल्यू हमारे पास आएगी x4 इक्वल्स टू x3 f ऑफ x2 माइनस x2 f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x3। और सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे जो मैंने अभी आपको बताई, तो हमारे पास x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ लेकिन आप लोग करेंगे। तो x4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.20174। और इसी तरह फंक्शन में जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में f ऑफ x4 की वैल्यू हमारे पास आएगी -0.00048। ये वैल्यू आएगी f ऑफ x4 की। अब x4 f ऑफ x4 और x3 f ऑफ x3, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। x3 f ऑफ x3, ये 4 वैल्यूज़ यूज़ करेंगे जो हमारी लास्ट आइट्रेशन होगी फॉर n इक्वल्स टू 4 के लिए, n इक्वल टू 4। तो x5 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, x4 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x4 डिवाइडेड बाय f ऑफ x3
माइनस एफ ऑफ एक्स 4। तो ये चार वैल्यूज़ जो आपको बताई हैं ये आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और आपके पास आएगी यहाँ से x5 की वैल्यू, x5 इक्वल्स टू 0.20081। ये आपके पास आ गई आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन। दिस वैल्यू इज द रिक्वायर्ड रूट, 0.20081 इज द रिक्वायर्ड रूट। ये आपका आंसर है। अब हम इसके बाद एक और एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे, कोई ट्रांसीडेंटल इक्वेशन लेकर देखते हैं हम। ओके अब ये है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल। एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस इज अ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, cos x माइनस एक्स ई एक्स इक्वल्स टू 0 यूजिंग कॉर्ड मेथड, जिसको सीकेंड मेथड ही कहते हैं, विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x1 इज़ 0.5 एंड x2 इज़ 1। अब देखें बाज़ औक़ात हमें क्या होता है कि हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 और x1 खुद ही फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ये हमें गिवन भी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है। तो चलें हम ये दोनों यूज़ करके हम क्या करते हैं, आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें x1 और x2 तो हमें गिवन है, तो अब हमें चाहिए क्या, x3 अब हम फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद x3 फाइंड आउट करेंगे। तो x3 का फॉर्मूला असल में क्या है, x3 इक्वल्स टू x2 एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2। यानी कि हमारे पास x1 x2 तो है यहाँ पर, लेकिन क्या नहीं है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2। तो चलें एफ ऑफ x1 फाइंड आउट करते हैं, यानी कि ये x1 की वैल्यू 0.5 यहाँ पर पुट करते हैं, cos 0.5 माइनस 0.5 ई रेज टू पावर 0.5। तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ x1 की हमारे पास आ जाएगी 0.0532, 0.0532। ये हमारे पास एफ ऑफ x1 आ गया। अब इसी तरीके से एफ ऑफ x2 भी फाइंड आउट करेंगे, x2 की बजाय हम 1 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ x2 क्या आ जाएगा, cos 1 माइनस 1 e1, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.17798, ठीक है। अब एफ ऑफ x2 एफ ऑफ x1 और x1 x2 ये यूज़ करते हैं वैल्यू, और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलें वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास आ गया x3 इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है 1, एफ ऑफ x1 की वैल्यू है 0.0532 माइनस x1 की वैल्यू है 0.5 और एफ ऑफ x2 की वैल्यू है माइनस 2.17798 डिवाइडेड बाय 0.0532 माइनस 2.17798। चलें इसको सॉल्व करते हैं और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। तो जब हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x3 इक्वल्स टू 0.5119, 0.5119। अच्छा देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया कि अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस करना है, बस इसमें ये कहा हुआ है कि एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग कॉर्ड मेथड विद दीज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे रूट रिपीट हो जाएगी ना, हम वहाँ पे आइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। ओके तो चलें x3 की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, x4 फाइंड आउट करेंगे। तो ज़ाहिर है x4 का फॉर्मूला होगा x3 एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x3। तो यानी एफ ऑफ x3 हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहिए। तो चलें एफ ऑफ x3 फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ x3 यानी कि फंक्शन में ये 0.5119 ये वैल्यू पुट करते हैं। तो आप लोग पुट कीजिए और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.01773, ठीक है। ओके अब आगे, अब मैंने एक आइट्रेशन देखिए आपको करके दिखा दी है, दिस वाज द फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू यहाँ पर 2, n इक्वल टू 2 से मैंने स्टार्ट की क्योंकि x1 और x2 हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो चलें जो नेक्स्ट हम करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 3, फॉर n इक्वल्स टू 3 यानी हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x4 की। x4 होगा x3 एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x3।
तो यहाँ पर वैल्यूज़ ये सारी इंसर्ट करेंगे और हमारे पास, अब मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ, हमारे पास x4 की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.5158, 0.5158, और पहली वैल्यू क्या थी 0.5119। अब आप नोटिस कीजिए फर्स्ट 2 डिजिट्स रिपीट हो गए हैं, अभी 3 होंगे फिर 4 होंगे, तो जब तक 3 या 4 नहीं हो जाते तो हम ये आइट्रेशंस करते जाते हैं। ओके, अब हम एफ ऑफ एक्स 4 फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ एक्स 4 हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हमने वो नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट करनी है, इसलिए नहीं हम कर रहे कि हमने इसको किसी से रिप्लेस करना है। तो एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.00594। आप भी ये साथ साथ कंप्लीट स्टेप्स कीजिए, मैं स्किप कर रही हूँ बट आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 4। तो फॉर n इक्वल्स टू 4 फॉर्मूला बन जाएगा x5 इक्वल्स टू x4 एफ ऑफ x3 माइनस x3 एफ ऑफ x4 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x4। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करेंगे, x4 की भी गिवन है, x3 की भी गिवन है, एफ ऑफ x4 की भी गिवन है, एफ ऑफ x3 की भी गिवन है। आप वो वैल्यूज इंसर्ट कीजिए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ बट आप ये स्टेप करेंगे। तो x5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.5178। प्रीवियस वैल्यू क्या थी x4 की 0.5158, अब 5178, अभी तक 2 डिजिट्स रिपीट हुए हैं। तो चलें एफ ऑफ एक्स 5 फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ एक्स 5 की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.00012, क्योंकि ये हमने नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज़ करनी है। तो अब ये वैल्यूज़ यूज़ करके जो हमारी 6th रूट या हमारी x6 की जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, जब हम वो करेंगे x5 एफ ऑफ x4 माइनस x4 एफ ऑफ x5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x5, वो आप फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज़ ये इंसर्ट करेंगे और आपके पास x6 की वैल्यू जो आएगी वो रिपीटेड होगी 0.5178। यानी अब आप देखिए x5 और x6 यहाँ पर रिपीट हो गई, तो यहीं पर हम आइट्रेशन एंड कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रूट। तो सेकंड मेथड से आपने देखा कि हमने कम आइट्रेशंस की, 5 आई थिंक की हैं, और हमें रूट इसकी अप्रॉक्सीमेट फाइंड आउट हमने कर ली है।